तेहरान में शनिवार को जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और शहर के कई हिस्सों से घना धुआं उठता दिखाई दिया है, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि यह ईरान के खिलाफ प्रिवेंटिव स्ट्राइक है। वहीं पूरे इजराइल में सायरन बज उठे हैं और देश भर में विशेष आपातकाल लागू कर दिया गया है, जिसमें स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इजरायली चैनल 12 ने दावा किया है कि यह हमला अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है, जबकि इन हमलों से ठीक पहले ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी और ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात के बाद शांति की कुछ उम्मीद जरूर जताई थी। शुरुआती हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कई जवानों और ऑपरेशनल अधिकारियों के मारे जाने और घायल होने की खबर भी सामने आई है तथा कौम, इस्फहान, करमशाह और लोरेस्तान में भी धमाकों की सूचना मिली है, जिससे साफ है कि हमला सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा है। तेहरान के अस्पतालों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़े सैन्य अभियान शुरू कर दिए हैं ताकि अमेरिकी नागरिकों और सैनिकों को खतरे से बचाया जा सके। उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और नौसेना को पूरी तरह खत्म और तबाह करने की बात कही है और दोहराया कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। ट्रंप ने 1979 में तेहरान दूतावास संकट, 1983 बैरूत हमले और यूएसएस कोल हमले का हवाला देते हुए ईरान पर अमेरिकी सैनिकों की मौत का आरोप लगाया है और कहा है कि लेबनान, यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थित समूहों ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बनाया है। उन्होंने ईरानी जनता से घरों में रहने की अपील भी की है और यहां तक कहा है कि ये उनकी आज़ादी का मौका हो सकता है। उधर ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज़ी ने चेतावनी दी है कि अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। इसी दौरान ईरान के कई न्यूज़ पोर्टल्स और सरकारी एजेंसी IRNA पर साइबर हमले हुए हैं और इंटरनेट मॉनिटर नेट ब्लॉक्स के मुताबिक देश में लगभग पूर्ण इंटरनेट ब्लैकआउट हो गया है, जहां कनेक्टिविटी केवल 4% तक रह गई है। वहीं उत्तरी इजराइल के हाइफा इलाके में इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद धमाकों की आवाज़ सुनी गई हैं। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं। इस तरह कूटनीतिक बातचीत के बीच अचानक भड़की ये जंग मिडल ईस्ट को एक बड़े और खतरनाक टकराव की ओर धकेलती नजर आ रही है। इजराइल के बैन गुरियन हवाई अड्डे पर कम से कम 9 अमेरिकी एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग टैंकर विमान रात भर में लैंड करते हुए देखे गए हैं, जिससे यहाँ वहां अब कुल लगभग 14 अमेरिकी टैंकर विमान तैनात हो गए हैं। ये जानकारी इजरायली मीडिया और खुले सोर्स के उड़ान ट्रैक डेटा से मिली है। अमेरिका ने कुछ दिनों में कई रिफ्यूलिंग तथा कार्गो विमान को वहां देखा गया है और इसी सप्ताह दक्षिण इजराइल के ओवडा एयरबेस पर 11 F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और उनके समर्थन वाले लोग तथा विमान भी उतरे हैं, जिनका उद्देश्य संभावित सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी को सक्षम बताना है और उसको करना है। इन टैंकर विमानों का मुख्य काम युद्ध के दौरान अन्य लड़ाकू विमानों को हवा में ईंधन देना है, जिससे वे बिना बार बार लौटे लंबे समय तक ऑपरेशन जारी रख सकें। और मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ये विमान USS जेरल्ड आर फोर्ड विमान वाहक के साथ काम कर सकते हैं, जो पूर्वी भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान पर कोई सैन्य कार्रवाई शुरू की तो इन तैनातियों के पहले भी अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है, जिसमें अन्य लड़ाकू विमानों और अधिक समर्थन विमानों की तैनाती भी शामिल है। और इसका संदर्भ यह है कि व्हाइट हाउस ने ईरान को अपना परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को छोड़ने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तेहरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और इजराइल बड़े मंसूबों के लिए बहाने बना रहे हैं और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य हमले का जवाब दिया जाएगा। साथ ही इस विवाद के बीच ये भी कहा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी पाबंदी के बदले में प्रतिबंधों में राहत भी होनी चाहिए। इस तरह लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधि और टैंकर तथा फाइटर विमानों की तैनाती से साफ संकेत मिल रहे हैं कि तनाव उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं और क्षेत्र में किसी बड़े संघर्ष की आशंका बढ़ रही है।
वहीं मिडल ईस्ट में हालात तेजी से युद्ध जैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है और शनिवार को ईरान की ओर से इजराइल की तरफ मिसाइलें दागे जाने के बाद जॉर्डन और बहरीन में सायरन बज उठे हैं। बहरीन के होम मिनिस्ट्री ने देश भर में अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों और प्रवासियों से शांत रहने और नज़दीकी सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है तथा केवल ज़रूरत होने पर ही मुख्य सड़कों का इस्तेमाल करने को कहा है, ताकि सुरक्षा एजेंसी प्रभावी तरीके से काम कर सके। इससे पहले तड़के इजराइल ने ईरान के खिलाफ लॉयंस रोअर नाम से एक प्रिमिटिव यानी कथित तौर पर रोकथाम वाला एक हमला शुरू किया है और पूरे देश में विशेष आपातकाल घोषित कर दिया है, जिसके कुछ घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना ने भी ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं, जिनका उद्देश्य अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और ईरानी शासन से उत्पन्न कथित आसन्न खतरों को खत्म करना है। ट्रंप ने बार बार दोहराया कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। उधर तेहरान में जोरदार धमाकों के बाद राजधानी के अस्पतालों में आपातकाल को घोषित कर दिया गया है, जैसे अभी इसी न्यूज़ में आपको बताया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन करमनिपुर ने बताया है कि जिन इलाकों में विस्फोट हुआ है वहां एम्बुलेंस भेजी जा रही हैं तथा हताहतों के आंकड़े बाद में जारी किए जाएंगे। हालात को और गंभीर बनाते हुए ईरान के कई न्यूज़ पोर्टल्स और स्थानीय ऐप्स साइबर हमलों का शिकार भी हुए हैं, जिनमें सरकारी एजेंसी IRNA भी शामिल है। IRNA की वेबसाइट ठप हो चुकी है और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर भी रुकावटें आ गई हैं, जबकि इंटरनेट मॉनिटर नेटब्लॉक्स के मुताबिक ईरान लगभग पूर्ण इंटरनेट ब्लैकआउट की स्थिति में पहुंच गया है, जहां राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सिर्फ 4% तक रह गई है। दूसरी ओर ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने घोषणा की है कि देश इजराइल को कड़ा जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है और एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि जवाब सख्त होगा। इस तरह इजराइल के लॉयंस रोअर ऑपरेशन, अमेरिका के बड़े सैन्य अभियानों, ईरान की मिसाइल जवाबी कार्रवाई, खाड़ी देशों में बजते सायरन, तेहरान में आपातकाल और देशव्यापी इंटरनेट ब्लैकआउट ने पूरे क्षेत्र को एक बड़े और व्यापक संघर्ष के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है।